यही यही रंगे हाथ पकड़े गए हैं, आरोपी भी बैठाए गए। आरोपी बिठाए गए हैं। उसमें प्रार्थियों ने, चूंकि प्रार्थियां सब बाहर की थी, कोई भी सोने के चैन को जब्ती कराना नहीं चाहते। तो चैन स्नेचर जो गाड़ी से आता है और किसी बुजुर्ग महिला को या अकेली महिला को पा करके उसके गले में जो चैन है उसको झपट्टा मार करके लेके भाग जाता है अपने। सुजाता निषाद ने एफआईआर नहीं करवाया है। अगर आपको ऐसा लगता है तो उसको ले एफआईआर तुरंत करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चैन स्ट्रेचिंग कहाँ हुई चैन स्ट्रेचिंग? एक चैन स्नेचर को पकड़ा गया है। ये कंटिन्यू दुर्ग शहर के विभिन्न थाना क्षेत्र में चैन स्नेचिंग की घटना को अंजाम दिया है। आज 7 मामलों का खुलासा कर रहे हैं। एक मोहन नगर थाने का मामला है, एक भिलाई भट्टी थाने का मामला है और 5 नेवई थाने का मामला है। जब कभी भी चैन स्नेचिंग की घटना होती है तो एक सनसनीखेज खबर के रूप में हमेशा आता है कि चैन स्नेचिंग की घटना हो गई। अब ये लोगों का चलना आसान नहीं रहा, कठिन हुआ, भय का एक वातावरण बनता ही है। स्वाभाविक रूप से ये हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहता है कि एक चैन स्नेचर जो गाड़ी से आता है और किसी बुजुर्ग महिला को या अकेली महिला को पा करके उसके गले में जो चैन है उसको झपट्टा मार करके लेके भाग जाता है। अपने चेहरे पर नकाब लगाए रहता है, मुंह को ढके रहता है और थोड़े थोड़े देर में अपने शर्ट को चेंज करते रहता है ताकि ट्रेस ना हो पाऊं। अभी मैं दूसरा टी शर्ट पहना हूं, फिर अगर उस चौक से गुजरना पड़े तो टी शर्ट निकाल के जाऊं। इस तरह की वो अपने बुद्धि कौशल का, दिमाग का उपयोग करता है जो हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहती है। ये घटनाएं लगातार चल रही थी। 6-7 घटनाओं से चैन स्नेचर पर नजर थी। हमारी एसएसयू की टीम और नेवई थाना प्रभारी लगातार इसमें काम कर रहे थे। जो लोग छूटे थे उसको भी नजर रखे हुए थे, सीसीटीवी खंगाला जा रहा था। इसी बीच मोहन नगर में एक घटना हुई चैन स्नेचिंग की। उसमें उस महिला ने जिसका चैन स्नेचिंग हुआ उसने भी उसके साथ पकड़ा, उसको रोका, गिरे, चैन टूटा, ये वापस चले गए, चौक से फिर वापस आए। उसमें डिटेल अभी और बताएंगे। उसके बाद आकर के ये हम अपने को जब सीसीटीवी फुटेज देखे त्रिनयन ऐप के माध्यम से, जो हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है उस आधार पर भी, तो ये क्लियर हो गया कि ये अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है। और जब वो टी शर्ट को चेंज करके आ रहा है, बनियान में आ रहा है, तो उस आधार पर एक हमारे जो पुराने जो हमारे साथी हैं उन लोगों ने उसको पहचान किया कि ये राहुल नाम का लड़का हो सकता है। इस आधार पर इससे को उठाया गया, पूछताछ की गई। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो इसने घटना करना स्वीकार किया और इससे 6 जो चैन है वो बरामद की गई और इसने मोटरसाइकिल, जिसमें प्लेटिना एक मोटरसाइकिल है, उसको भी इससे बरामद किया गया। खास बात यह है कि इस चैन को चैन स्नेचिंग को अंजाम देने के लिए इसने पहले मोटरसाइकिल चोरी किया। चोरी के मोटरसाइकिल से ये स्नेच करता था और ताकि ये पकड़ में नहीं आता था गाड़ी को रख देता था। इस तरह के अपने ये अलग ही इसका चल रहा था और इसको बकायदा उस पर गिरवी रखना और उससे पैसे प्राप्त करना, इस तरह की कार्यों में लगा हुआ था। हमारी टीम ने बहुत सजगता के साथ कार्य करके पिछले 5-6 महीने में जो चैन स्नेचिंग हुई थी उन सारी घटनाओं को एक साथ आज खुलासा कर रहे हैं। उन्होंने पकड़ा है, माल रिकवरी किया है और ये दुर्ग पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि है। इस पर और डिटेल जो इसका मोडस ऑपरेंडी था, किस तरीके से ये जो चोर पुलिस का गेम है वो खेलता था और कैसे पकड़ में आया, डीएसपी क्राइम बताएंगे। उसी बात राहुल जो है पहले भी चैन स्टिचिंग के मामले में रायपुर में बंद हो चुका है। भिलाई में भी ये पुराना मामले में भिलाई 3 के दो मामले हैं इसके ऊपर। लेकिन ये जिस जगह पे रहता उस जगह को छोड़ चुका था।
किसी लड़की से लव मैरिज किया, लव मैरिज करके इलाका बदल दिया है। घर वालों से पूछताछ करने पे बताते नहीं थे इसके बारे में। 6 महीने से जो लगातार घटनाएं हो रही थी, फरवरी महीने से पहला वारदात हुआ था, उसके बाद लगातार जो घटनाएं हुई नेवई थाना क्षेत्र में, उससे पूरे इलाके में दहशत फैली हुई थी, सेक्टर एरिया में खासकर। मोहन नगर के मामले में जो लास्ट वारदात जो हुआ, उसमें जो प्रार्थिया जो है, उन्होंने बहुत संघर्ष किया इनके साथ, हाथापाई भी हुई। उस हाथापाई में जो चैन टूटा और उस हाथापाई से जो प्लेटिना जो उसकी गाड़ी गिर गई, तो जब गाड़ी के माध्यम से पहुंचे तो गाड़ी तो चोरी के निकल गई। फिर उसके बाद सीसीटीवी फुटेज जब देखते चले गए तो आगे देखे इसके मॉडस ऑपरेंडी को, इसने कपड़ा चेंज करके फिर वापस आया है। जहां पर कपड़ा चेंज किया वहां तक हम लोग पहुंच चुके थे। फिर इसने जो अंदर टी शर्ट पहना था ऊपर शर्ट को फेंक दिया, वहीं पर टी शर्ट पहना था, उस टी शर्ट से वापस जब आया तो चूंकि मुंह पे गमछा नहीं था, वापस जब आया तो पहली बार इसकी फोटो जो है सीसीटीवी कैमरे में क्लियर दिखा। क्लियर दिखने पे हमारे जितने पुराने एसीयू के लड़के हैं, हमारे जो स्टाफ है, इनको जब दिखाया गया तो ये फिर अपने लोगों को शहर में दिखाया सीसीटीवी फुटेज के आधार पे जो फोटो प्राप्त हुआ था, तो ये आइडेंटिफाई हुआ। तो फिर हमने उसके घर गए तो घर पे रहता नहीं था, क्योंकि ये लव मैरिज किया है तो ये बाहर हथकोज में वहाँ फैमिली के साथ रहता था, अपनी पत्नी के साथ में, तो हथकोज से इसको लिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना चालाक है ये, पूर्व का अपराधी है, लेकिन पिछले 4 साल से यहाँ पर वारदात नहीं किया, जिस कारण जानकारी इसकी नहीं मिल पा रही थी। ये व्यक्ति जो है हमेशा जब वारदात करता है अपना मोबाइल अपने घर पे छोड़ के चले आता है, तो पुलिस के पास इसके पास खोजने के सिर्फ 2 ही चीज रह जाती है, और इन 2 चीजों में एक चीज हम पूरे फेलवर हो गए थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही ये मिल पाया है, और सीसीटीवी फुटेज शहर में और भी बाकी जगह जहाँ पर खाली पड़े हुए वो होना चाहिए। महिला का संघर्ष हमको सफलता दिलाने में सबसे बड़ा मदद किया। प्रार्थिया ने, जो मोहन नगर थाने इलाके की जो प्रार्थिया है, क्या नाम है महिला? महिला का नाम है सिंधु पांडे। ये सिंधिया नगर की। ये घर के सामने टहल रही थी शाम को 6:30 बजे करीब, तब उसके साथ ये वारदात हुआ था। कल नहीं, ये घटना है 23 तारीख की। 23 तारीख की। ये कहाँ का आदतन बदमाश? ये आदतन बदमाश नहीं है। नहीं, आपकी विज्ञप्ति में लिखा है। आदतन बदमाश मतलब यहाँ का, आदतन बदमाश का मतलब ये होता है, आपकी विज्ञप्ति में लगे। हाँ, जी चूंकि पुराने अपराध हैं इसके। जी, हाँ, कितने अपराध? इसके पुराने अपराध हैं 6 अपराध है टोटल। नहीं, वो यही दुर्ग जिले के कि रायपुर? दुर्ग जिले के 2 हैं। दुर्ग के 2, रायपुर के? रायपुर के, हाँ, रायपुर के 2 हैं, एक नागपुर का है, बाकी नागपुर के। जी सर, अकेले ही करता था कोई साथी भी? वारदात अकेले करता था हमेशा ही। इस अकेले गिरवी किसको रखता था? ये मुथूट फाइनेंस पर रख दिया था 2 ठो। जी, 2 किसी अपने परिचित के आदमी को बोल करके 2 वहां रखवा दिया था, और बाकी 2 इससे बर्बाद हो गए। मुथूट फाइनेंस वाले कहाँ का है ऑफिस इसका? और ये कुमारी चेक नहीं करते क्या कागज? नहीं, वो उनके पास कुछ रूल्स है। जी पुराने इस्तेमाली चीज को आप ले जाओगे तो उसके बिल नहीं होते हैं। जी आप अपने पत्नी के पास अगर बोलोगे कि सर मेरी पत्नी को दहेज में मिला है, हर चीज का बिल नहीं होता है। जी, और सिंगल चैन इसलिए ला के रखा है, इसलिए सबका कोई गुंजाइश नहीं था। ओके। पुलिस की वारदात में हम लोग मदद करते हैं, जब भी हमारा FIR रहता है और जब भी कोई ऐसा चीज रहता है तो तत्काल हमको सपोर्ट करते हैं उस चीज को। तो ये सारी चीजें भी आपको मुथूट फाइनेंस से चैन वाई से बरामद की? नहीं, सिर्फ 2। कौन से थाने की? नेवई थाने। वो नेवई। बाकी चैन? बाकी 2 इसने दूसरे एक प्रोफेसर महिला है, अच्छा, उनके पास, चूंकि इनके दोस्त का कोई मित्र है वो, तो उनके पास रखवा दिया था कि मेरे घर में जरूरत है करके। अलग अलग इस टाइप के लोग एक मुश्त ले जाते नहीं ना, वारदात करते हैं, वारदात एक बार किए, फिर उस पैसे का उपयोग किए, फिर अगला वारदात करते हैं। वारदात का लाभ मत करते हैं। इसका कोई पैसा नहीं है। 6 महीने से सिर्फ जो है ये स्नैचिंग करके ही काम चला रहा है। क्या पढ़ा लिखा है? 8वीं पास है। जब आपने इसकी वाइफ से भी पूछताछ की होंगी, हाँ। हर से, चूंकि अमलेश्वर में 1 महीना पहले ही ये कथा का आयोजन हुआ था, और अमलेश्वर में हमारी दुर्ग पुलिस की टीम ने 20 से अधिक जो चैन स्नैचिंग या लूटपाट करने वाले या जेब कतरे लोगों को पकड़ा था, और उस पर कड़ी कार्रवाई की गई थी। उनको बताया गया था, तो कहीं ना कहीं उनके मन में था कि दुर्ग के क्षेत्र में नहीं जाना है। शायद इस वजह से इस बार अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं आई है, रिपोर्ट आकर के किसी ने नहीं लिखाया है। जो पकड़ाए हैं वो पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा है, जिसमें प्रार्थिया बोल रहे हैं कि हमें किसी प्रकार का कोई
कोई कार्रवाई नहीं चाहते और चेन भी पकड़ाया है और जो आरोपी हैं वो भी पकड़ाए हैं। कार्रवाई सख्ती से की जा रही है। ये आपने अमलेश्वर का बताया, मैं तो यहाँ जो भिलाई में जयंती स्टेडियम हो रहा है उस पे आपसे जानना चाह रहा हूँ। दूसरा ये नहीं, सुजाता उसी का जवाब दिया हूँ। सुजाता निषाद चरोदा निवासी भिलाई नगर थाने में आके 5 घंटा बैठ के बुजुर्ग महिला को पकड़वाई भी है और खुद वो चेन पकड़ी है, पब्लिक पकड़ देती है, उस पे क्या होगा? भिलाई नगर में अपराध दर्ज नहीं छोड़ दी? ऐसी बात नहीं है। जी अगर ऐसी बात आप कह रहे हैं, नामजद चूंकि स्पष्ट है, मैं दिखवा लेता हूं, लेकिन ऐसी कोई जानकारी मेरे उसमें फिलहाल नहीं। सुजाता निषाद ने एफआईआर नहीं करवाया है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उसके लिए एफआईआर तुरंत करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो लाऊं भाई, पीड़िता ने 5 घंटा बैठी नहीं, था उससे नहीं, नहीं। चैन स्नैचिंग कहाँ हुई इसके साथ? कहाँ हुई चैन स्नैचिंग? वहीं ये जहाँ चेन स्नैचिंग नहीं हुई है। चेन उसको छीने का एक मिनट, गलत बोल रहे हैं आप। जी जी, अच्छा बोलिए। चेन स्नैचिंग नहीं है वो। जी जी, कोई सो रही है महिला, धक्का मुक्की में उससे निकाल लिए, तो चेन स्नैचिंग वो अलग चीज है। वो बताइए तिवारी साहब, वो बहुत स्पष्ट बताइए। तो भिलाई थी थाने में क्यों गई वो? नहीं, भिलाई नगर थाने बोल रहे हैं। भिलाई नगर। हम लोग बोल रहे हैं कि अगर कोई ऐसी प्रार्थिया है, यदि कोई प्रार्थिया है तो सामने लाइए, हम लोग हैं, संज्ञान लेंगे, तुरंत कार्रवाई होगी। पंडित प्रदीप मिश्रा लेकिन- की कथा में कोई चेन स्नैचिंग की घटना नहीं लेकिन नहीं हुई, वो चैन हुई स्नैचिंग, है तो वो सामने आए, ये बोलना चाहिए। चैन स्नैचिंग घटना हुई है जो वो रंगे हाथ पकड़े गए हैं। उस वो अमलेश्वर में पकड़े। नहीं, यहाँ नहीं, यही रंगे हाथ पकड़े गए हैं, आरोपी भी बैठाए गए। आरोपी बिठाए गए हैं। उसमें प्रार्थियों ने, चूंकि प्रार्थियां सब बाहर की थी, कोई भी सोने के चैन को जब्ती कराना नहीं चाहते, तो उन्होंने एफआईआर नहीं कराया है। प्रार्थियों को बार बार रिक्वेस्ट की गई पुलिस की तरफ से कि इसमें एफआईआर कराइए करके, और कोर्ट से आप उसको चैन को विधिवत ले लेंगे करके। उन्होंने इनकार कर दिया, उसके कारण से उसमें एफआईआर नहीं हुआ, लेकिन आरोपियों के विरुद्ध बाकी कार्रवाई धाराओं में कार्रवाई की गई है अभी तक से। क्या कार्रवाई हुई? 151 की कार्रवाई की गई है। प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई कर वो अभी महिलाएं, जेल सारी में। महिलाएं उसका आंकड़ा बाद में हम उपलब्ध करा आपको देंगे। उपलब्ध करा देंगे, क्योंकि हम उसकी तैयारी थी नहीं, और उसका आंकड़ा आपको उपलब्ध करा देंगे कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है। और जो पेटी गायब हुई उसका कुछ पता पेटी हमारी यहाँ गायब अभी गायब नहीं हुई। नहीं? आज अरे 2 साल पहले की बात आप हमसे भी पूछोगे, कहाँ से बताएंगे जी? आप तत्कालिक बताओ ना। अभी हम लोग उसके बारे में जानकारी नहीं।